उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार उपभोक्ता आयोगों की 3 स्तरीय प्रणाली से स्पीडी, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट उपभोक्ता विवाद समाधान प्रदान करता है। ई कोर्ट सॉफ्टवेयर की तर्ज पर वर्ष 2005 में एक केंद्रीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉन्फोनेट लॉन्च किया गया था। नई तकनीकों के आगमन से व उपभोक्ता आयोगों के सुचारू कार्य के लिए तथा उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग ने एक नया ई जागृति पोर्टल व सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ई जागृति पोर्टल सभी हितधारकों के लिए एक कॉमन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। साथ ही सभी 688 उपभोक्ता आयोगों में एंड टू एंड उपभोक्ता शिकायत निवारण, ऑनलाइन केस फाइलिंग, केस की निगरानी से लेकर केस निपटान तक की निगरानी में मदद करेगा। नए ई जागृति पोर्टल पर मल्टीलिंगुअल इंटरफेस, फेसलेस रोल बेस्ड ऑनबोर्डिंग, वकीलों के लिए पंजीकरण और फॉलोअप की सुविधा, वर्चुअल और हाइब्रिड सुनवाई के लिए सहायता और दस्तावेजों आदेशों पर डिजिटल हस्ताक्षर जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया गया है। ये प्लेटफॉर्म विवाद समाधान में दक्षता और नवीनता को बढ़ावा देगा। ये पोर्टल उपभोक्ता विवादों के त्वरित निस्तारण के प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित होगा। Consumer Protection Act 2019 provides for speedy, cost-effective. Textiles Government of India, Shri Piyush Goyal ji, who is joining us in this event through the video conferencing link. Shri Ashwini Kumar Chaubey ji, Honorable Minister of State, Government of India, Department of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Forest and Climate Change and Environment. Shri Rohit Kumar Singh ji, Honorable Secretary, Government of India, Department of Consumer Affairs, Honorable Justice Amreshwar Pratap Sai ji, President, National Consumer Disputes Redressal Commission, मंच पर विराजमान माननीय श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी, डीजी भारतीय ब्यूरो, मानक ब्यूरो, श्री शांतनु जी, ASFA, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Presidents of State Consumer Disputes Redressal Commission, members of the National Consumer Disputes Redressal Commission, members of the State Consumer Disputes Redressal Commission, presidents and members of the District Consumer Commissions, voluntary consumer organizations के सदस्य, industry के representatives, secretaries, additional secretaries, principal secretaries to the state government and Government of India who are gracing this occasion, distinguished guests, ladies and gentlemen. Yashobhumi International Convention or ideas which have filtered down from almost 607 ideas which were given by the startups, technological institutions and professionals. They have now been decided by the government to be awarded here, and these are new storage technologies. जो post harvested onion या प्याज होती थी उसका काफ़ी सीज़न लंबा चलता है इस्तेमाल का, और प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, बेहतर बफर रखने के लिए नई तकनीक और टेक्नोलॉजी की स्टोरेज में आवश्यकता रहती है। उस पर काफ़ी काम किया गया है और आज 4 बहुत अच्छे जो प्रति माह हमारे पास कॉल्स की संख्या है वो जो 2013 में लगभग 10,000 थी, वो 13 गुना बढ़ के लगभग 1,32,000 हो गई है। So we are not scared of this number. This number makes us happy कि लोगों का हमारे सिस्टम के प्रति विश्वास बढ़ा है और हमारी व्यवस्था में विश्वास कर वो अपना कंप्लेंट करने में हिचक नहीं रहे। हमने एजेंट्स की भी संख्या बढ़ाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी नई तकनीक का भी उपयोग कर रहे हैं ताकि ये जो ग्रीवांसेस आ रहे हैं इनको हमें सॉल्व करने में, त्वरित रूप से सॉल्व करने में सफलता मिले, और इसके परिणाम भी आ रहे हैं। लगभग 800 कंपनीज हैं, 852 टू बी एग्जैक्ट, जो हमारी हेल्पलाइन के साथ कन्वर्ट हैं और जो हमारी शिकायत प्राप्त होती है उसको हम सीधे उस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं और उसको वो जल्दी निपटाने का भी प्रयास करते हैं।
उसके बाद भी अगर किसी की समस्या रह जाती है तो वो वाजिब रूप से कोर्ट्स, हमारे जो कंज्यूमर कमीशन जिसको बोलते हैं, उन तक जाते हैं और वहाँ भी जो व्यवस्था है उसको ठीक करने का, वहाँ डिस्पोजल अच्छा करने का हम उसके लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और उसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। अगर ये 3 टियर स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, इस समय मोटा भारत में लगभग 5.43 केस पेंडिंग है। और अगर हम पिछले वर्ष का रिकॉर्ड देखें तो बड़े गर्व और सुखद अनुभूति के साथ मैं बताना चाहता हूं आप सबको कि जितने केस दाखिल हुए उससे ज्यादा केसेस का निष्पादन हुआ है, जो 100% से ज्यादा है। संख्या पिछले वर्ष 2023 में 1.61 लाख केस फाइल हुए और जो केस निष्पादित हुए पूरे भारत में उनकी संख्या 1.77 लाख है। That means disposal is more than 100%। इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो आदरणीय प्रेसिडेंट NCDR। उस समय कहा था जनता जनार्दन ही हमारे मालिक होते हैं, जनता जनार्दन भव, रोगी देवो भव, उपभोक्ता देवो भव। ये बहुत बड़ी बात है और आपने सही कहा, उपभोक्ता देवो भव। हम तो चाहते हैं कि अगर यह सेंस लोगों में जागृत हो जाए तो शायद वो गलती नहीं करेगा। देवता के सामने सब लोग नतमस्तक होते हैं, तो हमें उपभोक्ताओं के सामने नतमस्तक होने की भी आवश्यकता है। और सचमुच ठीक कहा आपने, जो जन्म ले लिया वो भी उपभोक्ता, जो अभी मां के कोख में है वो भी उपभोक्ता, और जो देवी देवता है वो भी उपभोक्ता। बहुत अच्छी बात आपने कहा है, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। देवियों एवं सज्जनों, जहां तक हम जानते हैं कि आज भारत सरकार की ओर से हार्दिक बधाई है। यह दिवस न सिर्फ हमारे देश में आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में उपभोक्ताओं के महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण कराता है, अपितु यह उपभोक्ता हितों में अब तक के किए गए हमारे प्रयासों की भी समीक्षा एवं भविष्य में उनकी निरंतर सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आज देश के कोने कोने में घूम रही है। मैं जब अभी प्रधानमंत्री जी का जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, देश के कोने कोने में, हर पंचायत में, हर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के जन जन के दरवाजे पर जा रही है, उन्हें जागरूक कर रही है। आज वहां भी हमारे एनसीसीएफ के लोग कुछ हद तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मुझे लग रहा है कि उपभोग और उसके अधीनस्थ इकाइयों द्वारा किए गए अन्य प्रणालियों को भी हमने उसके अनावरण की दिशा में हमने थोड़ी देर में उसको हम प्रस्तुत भी यहाँ करने का विचार रखा है। उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयत्नशील है, परंतु द्रुत गति से निरंतर विकासशील डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल